अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं चैनल में एक नई वीडियो के साथ। आज टॉपिक में हम बात करेंगे सोना या सेविंग्स अकाउंट कौन सी सरमायाकारी बेहतर है। पाकिस्तान में सोना ख़रीदना बेहतर है या सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करना। हम मुनाफा अकाउंट में सफ़ा ख़तरात, महंगाई के असरात और हकीकी अदाद शुमार के साथ दोनों ऑप्शंस का मुकम्मल जायज़ा लेंगे। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है। सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सेविंग अकाउंट सादा मगर महदूद मुनाफे के साथ आपको फ़ायदा देता है। इसके फ़ायदे सुन लें। महफूज सरमायाकारी, बैंक में पैसा रखना कम ख़तरनाक होता है क्योंकि आपका सरमाया एक तो बैंक में पड़ा है और दूसरा वहाँ पर महफूज भी ज़्यादा है। नंबर 2 पे मैं बात करूँगा माहाना या सालाना मुनाफा। यहाँ पर जब आप सेविंग अकाउंट के अंदर सरमायाकारी करते हैं तो आपको यहाँ पर माहाना और सालाना दोनों मुनाफा की ऑप्शंस दी जाती हैं। आजकल जो 2025 के मुताबिक रेट चल रहा है वो 7% से लेकर 12% तक का मुनाफा दिया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये लिक्विडिटी शेप में होता है, मतलब जब चाहे आप अपनी रकम जो लगाई है बैंक में, जो सरमायाकारी कर रखी है, उसको विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी इंतज़ार के बगैर। अब इसके नुकसानात की बात कर लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। महंगाई के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सबसे पहले तो सपोज करें अगर अफराते ज़र यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो 20% है और आपको 15% तक का मुनाफा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके सरमाए की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मौजूद है और 20% से 15% के दरमियान फ़र्क जो है वो आपके सरमाए को घटा रहा है। मुनाफा पर टैक्स देना पड़ता है आपको। फाइलर ना होने की सूरत में मुनाफा पर आपको 30% तक का विद होल्डिंग टैक्स भी कटवाना पड़ता है। नंबर 2 पे हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है जी सोना। तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ और मुनाफा के साथ ये आपको फ़ायदा दे सकता है। इसके फ़ायदे सुन लें। महंगाई का मुकाबला, सोना एक ऐसा असासा है जो महंगाई के साथ साथ अपनी कदर भी बढ़ाता है। अगर आप आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पीछे चले जाओगे, आप देखेंगे कि यार सोना 8 से 10 हज़ार रुपये फ़ी तोला था, 20 हज़ार हुआ, 40 हुआ, 1 लाख, 2 लाख और अब 2.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। मिसाल के तौर पर अगर 2015 में सोने की कीमत 40 हज़ार फ़ी तोला थी तो 2025 में ये कीमत तकरीबन 2,40,000 फ़ी तोला हो चुकी है, यानी कि इसमें 5 गुना का इजाफा हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट का जिक्र करें तो सेविंग अकाउंट पर सपोज करें जी आज से 10 साल पहले आपको मुनाफा मिल रहा था 8%, 9% और आज भी वहीं पे खड़े हैं। इसी तरह अगर हम बात कर लें जी कौमी बचत के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से, मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में उस पे ऊपर मुनाफा 14% के हिसाब से दिया जा रहा था और आज भी वहाँ पर 13.68% के हिसाब से मुनाफा दिया जा रहा है। नंबर 2 पे यह है कि महफूज पनाहगाह है। जब मार्केट या मैशियत गैर यकीनी होती है, लोग सोना खरीदते हैं जिसकी इसकी कीमत में इजाफा होता है। मार्केट में आपने देखा होगा एकदम से बूम आया था और अभी भी है जब लोग धड़ाधड़ सोना खरीद रहे हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, चाइना है, फ्रांस है, अमेरिका है, वो सोने के पीछे लगे हुए सोना इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं कुछ, जो कि सुन लें। यहाँ पर आपको माहाना मुनाफा नहीं मिलता। यहाँ पर आपकी जो सरमायाकारी है वो लॉन्ग टर्म होती है, आपको इंतजार करना पड़ता है। सेविंग अकाउंट पर माहाना या सालाना मुनाफा मिलता है। सोना रखने पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, सिर्फ कीमत बढ़ने से आपको फ़ायदा होता है। फ़रोख्त में फ़र्क, बाज़ औक़ात होता है कि जब आप सोना खरीदते हैं तो आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो आपको कम कीमत लगती है, लेकिन वो इतना फ़र्क नहीं होता अगर आप 24 कैरेट का सोना खरीदेंगे। चोरी या नुकसान का खतरा हो सकता है। अगर आप सोना घर में रखते हैं तो सिक्योरिटी एक मसला बन जाता है, लेकिन उसका भी हल है, आप बैंक में लॉकर्स ले सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में दोनों सरमायाकारी का तकाबली जायज़ा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपके साथ बताता हूँ कि इनका मुनाफा का तखमीना आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप 2 ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। नंबर 1 पर आप गौर कर रहे हैं जनाब कि सेविंग अकाउंट, सपोज करें यहाँ पर आपको मुनाफा मिल रहा है जी 12% के हिसाब से, या चलें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी 15% के हिसाब से आपको मुनाफा मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 लाख के ऊपर आपको मुनाफा कितना हो गया? 15,000 रुपया। अब याद रखिएगा नॉन फाइलर है तो 30% की कटौती भी याद रखिएगा। अगर आप 5 साल तक बैंक में रकम रखते हैं तो आपका टोटल मुनाफा 1,01,000 रुपये बनेगा। अच्छा, 1,01,000 कैसे बनेगा? आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बनना चाहिए हमारा 75,000 रुपया। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। मतलब आप हर साल मुनाफा नहीं निकलवा रहे और मुनाफे के ऊपर मुनाफा लग रहा है। 1 लाख रखवाया था 15,000, 1,15,000 के ऊपर फिर मुनाफा लगा तो ऑब्वियसली वो 15,000 नहीं होगा, वो शायद 16,500 या 17,000 हो जाएगा। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते आपका मुनाफा तकरीबन 1,01,000 रुपया हो जाएगा और असल रकम आपकी पड़ी हुई है। लेकिन इसके ऊपर याद फिर रखिएगा टैक्स की कटौती होनी है अभी। अब आ जाते हैं सोने के ऊपर। सोने की सपोज कर ले जी औसत जो इजाफा हो रहा है सालाना वो 20% के हिसाब से हम सपोज कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी आज जो सोना है वो 2,40,000 रुपये का है, मतलब यहाँ पर सोना खरीद सकते हैं। 1 साल के बाद अगर कीमत
20% बढ़े तो तोला कीमत जो है वो आपकी 5,96,000 रुपया हो जाएगी 5 सालों के बाद। आपकी सरमायाकारी की मालियत कितनी थी? 2.5 लाख रुपया। इसका मतलब है कि 150% से ज़ायद आपको यहाँ पर मुनाफा हुआ है। तो ये तो हो गया दोनों का जायज़ा, यानी कि 1 लाख के ऊपर मैंने आपको प्रॉफिट बता दिया है। अब किसके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है? आपको अगर माहाना मुनाफा दरकार है, रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते, फौरी विड्रॉ की भी सहूलत होनी चाहिए आपके पास, तो फिर आपके लिए सेविंग अकाउंट बेहतर है। लेकिन सोना तब बेहतर है अगर आप तवील मुद्दती सरमायाकारी करना चाहते हैं, रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं और इंतज़ार करने को तैयार हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका मकसद सिर्फ सरमाया महफूज रखना है, कम मुनाफा पर भी आप मुतमिन हैं, तो सेविंग अकाउंट आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप महंगाई को शिकस्त देना चाहते हैं, आप लंबे अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, तो सोना एक बेहतरीन ऑप्शन है। आपको क्या लगता है, आप सोना खरीदना पसंद करते हैं या सेविंग अकाउंट को तरजीह देते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।